हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, कानून में परिवर्तन के बाद कुछ ऐसे भी नियम सामने आए हैं जिनके अनुसार अब आम व्यक्ति जिसके खिलाफ अगर कोई शिकायत या फिर कोई एफआईआर हुई है उसके लिए कुछ रिलीफ दिया गया है। ये सारे रिलीफ क्या हैं, ये ही आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अब तक ये होता था कि अगर कोई एफआईआर दर्ज होती थी या फिर कोई मामले में पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को थाने बुलाया जाना होता था तो उस व्यक्ति को पुलिस सूचना फोन पर दे देती थी और उसे बोल देती थी कि आप थाने आ जाओ और आपको कुछ ही मामले में पूछताछ करनी है और आपको फला फला साहब ने बुलाया है, उनसे तुरंत आकर मिलो। यानी कि वो आपसे नहीं पूछती थी कि आपके लिए सूटेबल टाइम क्या है, आप किस टाइम आ पाएंगे, बस उन्होंने बोल दिया, टाइम बता दिया, आप भागे भागे अपना काम छोड़ के पहुंचते थे। तो दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, इसके अलावा यदि कोई एफआईआर दर्ज ही हो गई है आपके खिलाफ और आपको पुलिस को बुलाना है तो वो आपको उसके लिए भी डायरेक्ट फोन लगा के नहीं बोल सकती है कि आपको आना होगा, इस टाइम पे आप तुरंत उपस्थित हो। उसके लिए भी वो आपको धारा 35(3) के तहत नोटिस भेजेगी जिसमें लिखा होगा कि आपको किस मामले में आपको थाने बुलाया जा रहा है, किस मामले में आपसे पूछताछ की जानी है, या फिर अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो गई है तो आपको उस एफआईआर के एवज में बुलाया जा रहा है जिसमें आपकी जमानत होनी है। तो ये सारी चीजें आपको उस नोटिस के अंदर उनको लिख कर देनी होगी। उसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार जो टाइम आप सुटेबल है, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपने अनुसार थाने में जाकर मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मामला दर्ज आपके खिलाफ हो जाता है जिसकी सजा 7 वर्ष या 7 वर्ष के अंदर है तो ऐसे मामले में ध्यान देने लायक बात यह है कि अब आपको थाने से ही पुलिस जमानत पर छोड़ देगी। यानी कि अब जो मामले दर्ज होंगे जिनकी सजा 7 वर्ष या उससे कम की है तो उसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी बल्कि आपको थाने से ही जमानत पर छोड़ देगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए ऐसा कानून को साइड में रखते हुए भी पुलिस ने आपको किसी कारणवश गिरफ्तार कर ही लिया है, तो अब गिरफ्तार जब कर लिया है तो फिर अब आपको कोर्ट के सामने भी प्रस्तुत करना ही होगा। तो ये जो 24 घंटे की अवधि होती है जो गिरफ्तारी से लेकर थाने में न्यायालय में आपको पेश करने का जो समय होता है 24 घंटा, इस दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस आपके साथ मारपीट कर सकती है या आपको पुलिस पक्का मारेगी और आपको किसी से मिलने नहीं देगी, आपको किसी को सूचना नहीं देने देगी कि पुलिस ने आपके साथ में क्या किया है, तो इसका भी एक उपाय किया गया है जो बीएनएसएस की धारा 53 यानी कि 53 के अंतर्गत किया गया है। अब धारा 53 के अंतर्गत जैसे ही पुलिस आपको किसी मामले में अरेस्ट करती है तो आप पुलिस को बोलेंगे कि मुझे मेरा मेडिकल करवाना है। ऐसा मेडिकल करवाने का आपका पूरा अधिकार अब होगा। इस मेडिकल कराने से आपको क्या लाभ होंगे कि यदि आपके शरीर पर कोई भी चोट नहीं है, यानी कि आप स्वस्थ हालत में थाने में पहुंचे हैं या पुलिस आपको उठाकर ले गई है, तो उस टाइम से लेकर जो 24 घंटे बाद आपको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा उस दौरान यदि पुलिस आपके साथ कोई भी मारपीट करती है तो ये जो मेडिकल आप अभी करवा रहे हैं अरेस्ट होने के तुरंत बाद, उसमें आपकी जो मौजूदा हालत है, यानी कि अगर किसी लड़ाई झगड़े के मामले में आप पहले से ही पिट कर आ रहे हैं या आपके शरीर पर चोट है तो वो उस रिपोर्ट में आ जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ चोट उस वक्त है जिस वक्त आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है, या अगर आप स्वस्थ हालत में है, आपके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है तो वो भी उस रिपोर्ट में आ जाएगा। तो उसके बाद इस 24 घंटे की अवधि में जो आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाना है, यदि कोई पुलिस वाला आपके साथ मारपीट करता है या आपके साथ कोई टॉर्चर करता है तो जब आप अगले 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होंगे, जब पुलिस आपको करेगी तब आपको मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि साहब मेरे को मारा गया है, पीटा गया है और मेरे साथ चोट कारित की गई है, मेरे शरीर पर यहाँ क्षति हुई है, आप मेरा मेडिकल कराएं, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करें। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट तुरंत ही उस पुलिस अधिकारी को जो भी आपको लेकर थाने
से मजिस्ट्रेट के पास गया है, पहले उसे वो आदेश करेगी कि पहले इनका मेडिकल परीक्षण करा कर लाओ। जब मेडिकल परीक्षण आपका कराकर तुरंत आपको दोबारा कोर्ट के सामने खड़ा किया जाएगा, तब उस रिपोर्ट जो आपको थाने में गिरफ्तार करने के दौरान आपने मेडिकल कराया था तब की रिपोर्ट, और जो अभी आपने दोबारा मजिस्ट्रेट से बोल के अपना मेडिकल कराया है, इस रिपोर्ट को कंपेयर करके मजिस्ट्रेट देखेगा। और अगर उसमें पाया जाता है कि वास्तव में आपके साथ में कोई मारपीट पुलिस ने की है, कुछ ऐसी चोट जो आपको पहले नहीं थी लेकिन अब है दूसरी वाली रिपोर्ट में, तो मजिस्ट्रेट तुरंत ही ऐसे पुलिस वाले जिसने आपके साथ में मारपीट की है या आपको क्षति पहुंचाई है उस पर अपराध कायम करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ऐसे मामले में यदि आपके साथ कोई गंभीर चोट कारित की है पुलिस वाले ने, तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है या उसको जेल भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी उपयोगी लगी होगी। पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूंगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।